तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने ही चैनल टॉप इंडियन लेवल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वह क्वेश्चन है, देखिए, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख आलेख खींचे तथा इसका कार्यविधि स्पष्ट करें। ठीक है। तो इस यह जो क्वेश्चन है 2019 में पूछ चुका है, 2022 में पूछ चुका है, 2015 में पूछ चुका है। पूरी संभावना है कि 2026 में पक्का आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं देखिए यहाँ पर फुल फिजिक्स का लगभग 12 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, जिनमें से बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर इस बार, इसके पहले मैं सिलेक्ट किया था दृष्टिदोष, जो कि देखिए इसमें से यानी कि जो टॉप 12 जो क्वेश्चन है, टॉप 12 क्वेश्चन में से जो थर्ड जो क्वेश्चन है उसको मैं सिलेक्ट किया था। देख सकते हैं यहाँ पर, वह जो क्वेश्चन है 2025 में आया हुआ था। यानी कि यह जो क्वेश्चन है विद्युत मोटर का, वो भी पूरी संभावना है कि 2026 में आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं एकदम बेहतर ढंग से। तो बने रहिए वीडियो में। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर है कि विद्युत मोटर का क्या कर रहा है, नामांकित आलेख खींचने के लिए बोल रहा है, कि चित्र बनाने के लिए बोल रहा है। तो चित्र बनाने के लिए बोल रहा है, तो आप ऐसा चित्र बना सकते हैं, आपका वहाँ नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पर ऐसा चित्र बना सकते हैं, ऐसा चित्र वहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में आपको मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में कि ये होता क्या है। ठीक है ना। विद्युत मोटर के तो बारे में आप सुने ही होंगे, मोटर के बारे में आप सुने ही होंगे, विद्युत मोटर जो कि सबके घर में लगा होता है। ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे, कैसे काम करता है, कैसे भाई। और इसे देखो, सबसे पहले इसका चित्र देख लेते हैं। देखिए, तो इसका जो चित्र ऐसा होता है, चित्र वास्तव में कैसा होता है, ऐसा होता है। यह क्या है, ये भाई एक आर्मेचर है। क्या है, आर्मेचर है। ये जो आपको दो दिख रहा है, ये जो दो दिख रहा है, क्या है, नाल चुंबक है। एक ही नाल चुंबक है, लेकिन इसका जो ध्रुव है, क्या हो गया, दो है ध्रुव। कोई भी चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो उसी प्रकार से नाल चुंबक है। जैसे घोड़ा के आप देखे होंगे नाल, तो कैसा रहता है, ऐसा रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ से काट दिया गया है और केवल ऐसा ऐसा कर दिया गया है। तो ये कैसे भाई, नाल चुंबक है, ये समझ गए आप। जो बीच है वो क्या है, आर्मेचर है। आर्मेचर तब बोला जाता है जब क्या होता है कि किसी नरम लोहा के प्लेट पर, कैसे यहाँ पर नरम लोहा है और नरम लोहा के प्लेट पर बहुत सारा तांबा का तार लेपटा रहेगा ना, तो उसको बोलेंगे आर्मेचर बोलेंगे। ठीक है। और जब क्या होता है कि जो कुंडली आगे आगे की तरफ जाता है, तो वह पीतल के वॉले से जुड़ा होता है। किससे, तो पीतल के वॉले से। यहाँ पर जगह वॉले लिखा है, वॉले लिखा पर यहाँ पर है, तो क्या होता है कि पीतल के वॉले से यहाँ पर जुड़ा होता है। और यहाँ जो होता है वो कार्बन का ब्रश क्या करता है, इसको दोनों को पीतल के वॉले को क्या करता है, स्पर्श कर देता है और स्पर्श कर देता है। और यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया जाता है, जो कि विद्युत धारा क्या करता है, उसमें प्रभावित करता है। तो यही बात हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पर। तो ऐसा चीज़ बना देना है सबसे पहले, और उसके बाद थोड़ा सा उसके बारे में लिख देना है, क्योंकि भाई 5-6 नंबर का पूछता है। किस नंबर का, जो फिजिक्स है वो 6 नंबर का पूछता है। तो इसके लिए तो थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा मेरे भाई। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर है कि यह एक ऐसा युक्ति है, जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कहने का मतलब है कि जब आप मोटर के देखिए होगा, मोटर आप घर में लगा होगा, तो उसमें देखिए होगा क्या होता है कि जब हम उसमें क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, यानी कि उसमें विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं, तभी मोटर क्या करता है, गोले गोले घूमता है। यानी कि जो गोले गोले घूमता है ना, उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। और जो हम उसमें विद्युत धारा देते हैं, तो हो जाएगा विद्युत विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा यहाँ पर जाएगा, यहाँ होता है, बदल देता है। अब उसके बाद की विद्युत मोटर में एक नाल चुंबक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या था, एक नाल चुंबक था। ये जो है ना, ये क्या है, नाल चुंबक है, जो ऐसे रहता है। ये क्या है, एक नाल चुंबक होता है। तो उसी प्रकार से जो यहाँ हो जाएगा, उसी प्रकार से यही चीज़ लिखा हुआ है क्या, कि विद्युत मोटर में एक नाल चुंबक होता है, जिसमें मैं चुंबक में बताया हूँ क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक होता है साउथ पोल होता है। अब यहाँ देखिए आगे है कि चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच, नरम लोहा के बीच प्लेट पर तांबा का तार लेपटा हुआ होता है। अब क्या होता है, देखिए कि चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच, देखिए यहाँ ध्रुव खंड है, जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि ध्रुव खंडों के बीच में क्या होता है कि एक नरम लोहा होता है। क्या है, नरम लोहा है। ठीक है। तो नरम लोहा के प्लेट पर क्या होता है कि इसमें बहुत सारा तांबा का तार लेपटा होता है। क्या होता है, बहुत सारा तांबा का तार क्या होता है, लेपटा होता है। लेकिन बाहर से आप देखिएगा तो ये दिखाई नहीं देता है। मैं एक मोटर देखिएगा, मोटर में तो ये बाहर से देखिएगा तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका अंदर का संरचना जो होता है यही होता है। ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि उसके बाद बोल रहा है कि जिसे आर्मेचर कहते हैं, यानी कि जो नरम लोहा है ना, नरम लोहा, इस पर जो तांबा का तार लेपटा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको,
आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है। अब जो आर्मेचर का जो अंतिम छोर है, ये जो आर्मेचर है क्या है, आर्मेचर है ये वाला, जो आप जो चरखुट देख रहे हैं क्या है, आर्मेचर है, ठीक है। और जो आर्मेचर का जो अंतिम छोर है, देखिए यहाँ पर अंतिम छोर हुआ, तो अंतिम छोर में क्या होता है कि पीतल के वाले लेखा एक पीतल के वाले जुड़ा होता है, क्या होता है, पीतल के वाले, यानी कि पीतल के वाले खंडों से क्या होता है, जुड़ा होता है, पीतल के वाले खंड है उससे क्या होता है, जुड़ा होता है, जिससे क्या कहता है, कार्बन का ब्रश स्पर्श करता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ क्या है, कार्बन का ब्रश क्या कह रहा है, स्पर्श करता है, ठीक है। तो जो बात मैं समझाया वही बात क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, स्पर्श करता है। अब क्या समझेंगे हम लोग, इसका क्रिया विधि समझेंगे क्या। तो देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, तो क्रिया विधि, यानी कि विद्युत मोटर का क्रिया विधि हम लोग अब पढ़ेंगे। और सबसे पहले इसके पहले मैं बता दिया कि विद्युत मोटर का आलेख, और प्लस में क्या बता दिया कि इसका कैसे बनता है, कैसे विद्युत मोटर बनता है, ठीक है। और अब देखेंगे इसका क्रिया विधि, यानी कि कार्य विधि, अब काम कैसे करता है, ठीक है। अब काम कैसे करता है वो देखेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले कि काम कैसे करता है ये सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक बैटरी लगा होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है बैटरी लगा होता है, प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या लगा होता है, बैटरी लगा होता है। बैटरी से जैसी विद्युत धारा प्रवाह होता है, बैटरी से जैसी विद्युत धारा प्रवाह होता है, यानी कि आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो आर्मेचर की दोनों जो भुजाएं होती है, और जो आर्मेचर की तो दोनों भुजा है, ये क्या है, दोनों भुजा है, समझा ना, ए बी भुजा, एगो है सी डी भुजा, ए बी भुजा और एक है सी डी भुजा। कहने का मतलब है कि जब आर्मेचर से विद्युत धारा जैसी प्रवाह करेंगे, उसमें विद्युत धारा क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, तो होगा क्या कि जो आर्मेचर के जो ए बी भुजा और जो सी डी भुजा है ना, ए बी भुजा और जो सी डी भुजा है, वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, लंबवत होते हैं, क्या होते हैं, एकदम लंबवत होता है चुंबकीय क्षेत्र के। ये जो चुंबकीय क्षेत्र ना, जो चुंबक है ना, तो चुंबक के बीच में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उन दोनों के बीच में क्या होता है कि जो आर्मेचर जो होते हैं, आर्मेचर के दो भुजा होता है, ए बी और सी डी भुजा, वो क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच क्या होता है, लंबवत होता है, एकदम ऐसे रहता है, ठीक है। आगे देखिए, इस आर्मेचर पर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बल लगाया जाता है। अब बोलेगा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या चीज़ है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या चीज़ है। तो बाबू एगो फ्लेमिंग नाम के एगो वैज्ञानिक है, ठीक है, वो आते हैं, बोलते हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, यानी कि बायां हाथ का नियम, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि क्या है, मेरा बायां हाथ है, ठीक है, बायां हाथ है, वो फ्लेमिंग जाते हैं और अपना नियम देते हैं कि अपने 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 बाएं हाथ की जो 3 उंगलियां हैं, अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियां कौन कौन, तो ए जो हो गया, ए जो हो गया मध्यमा, ए जो हो गया तर्जनी, ए जो हो गया अंगूठा। तो बोलते हैं कि तीनों उंगलियों का कीजिए, लंबवत फैलाइए। देखिए हम लंबवत फैला दिए एकदम 90 डिग्री पर, क्या 90 डिग्री पर क्या करना है, लंबवत फैलाना है, ठीक है। अब 90 डिग्री पर लंबवत फैलाना है, और उसके बाद बोलें कि ये जो है ना मध्यमा, ये जो मध्यमा है वो धारा की दिशा को बतलाएगा, और जो ए वाला जो है, ए वाला ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ये जो अंगूठा लोग रहा है ना, अंगूठा जो है वो चालक पर लगे बल की दिशा को बतलाता है। जब फ्लेमिंग जाते हैं वो बताते हैं, देखिए। उसके बाद क्या हो जाएगा कि अनुसार जब बल लगता है, क्या होता है, जब अनुसार बल लगता है तो होता क्या चीज़ है कि जिसके कारण आर्मेचर घूमता है। जब इस पर क्या हो जाएगा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार जब बल लगेगा ना, बल लगेगा, तो क्या होगा कि जो आर्मेचर जो है वो घूमेगा, क्या करेगा, घूमेगा, यानी कि ए बी भुजा ऊपर जाएगा तो सी डी भुजा नीचे आएगा, ए बी भुजा ऊपर जाएगा, यानी क्या मतलब कि मान लो कि ए बी है, ठीक है, सी डी है, तो जैसे क्या होगा कि ए बी भुजा भी ऊपर है, सी डी भुजा नीचे है, तो जब ऐसे जाएगा तो बेर कैसे क्या होगा, घूमेगा, यानी कि ए बी भुजा नीचे तो सी डी भुजा ऊपर, ए बी भुजा नीचे तो सी डी भुजा ऊपर, यानी कि बार क्या होगा, घूमेगा, बार घूमेगा, तो बार घूमेगा ना, तो उसी को बोलेंगे विद्युत मोटर, उसी का बोलेंगे विद्युत मोटर बोलेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जब हम क्या करेंगे कि आर्मेचर से हम विद्युत धारा प्रवाह करेंगे, आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाह करेंगे, तो जैसी विद्युत धारा प्रवाह करेंगे, तो जो आर्मेचर के जो दो भुजा है, ए बी और सी डी भुजा है, ए बी और जो सी डी भुजा है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा। अब जब लंबवत हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार क्या करना है, इस पर बल लगाना है, और जैसे बल लगाएगा तो क्या होगा कि जो आर्मेचर है ना, आर्मेचर वो क्या होगा, वो एक ही दिशा में घूमेगा, और एक ही दिशा में घूमने के कारण इसी का कहते हैं विद्युत मोटर कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग विद्युत मोटर की जो क्रिया विधि है आपको एकदम समझ में आ गया होगा। और यह बाबू जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखिएगा, याद हो गया होगा, क्योंकि आप समझ गए हैं तो याद हो गया होगा। और जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे नहीं लिखना है, जो समझे हैं वही लिखना है, ठीक है। तो मिलते हैं